हे फ्रेंड्स, दिस इज रिदम अग्रवाल AR17 फ्रॉम मैमसी। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा DMs में आ रखे हैं कि फिजिक्स कैसे करना है, फिजिक्स कैसे करना है। हर एक इंसान को रिप्लाई करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं एक क्यूमुलेटिव वीडियो बना देता हूँ कि तुम्हें हर एक सब्जेक्ट कैसे करना है। तो आज का टॉपिक है फिजिक्स। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रख लो कि फिजिक्स बिना प्रैक्टिस करे नहीं हो सकती। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दूंगा, हे प्रभु, इसके इसके फिजिक्स के क्वेश्चन होने लग जाए और तुम्हारे फिजिक्स के क्वेश्चन होने लग जाएंगे। मेरे से भी फिजिक्स के क्वेश्चन कभी नहीं होते थे। जब मैं 11th में आया था तो स्टार्टिंग के 3 महीने आई वॉज लिटरली स्ट्रगलिंग फॉर फिजिक्स। मुझे कुछ समझ नहीं आता था फिजिक्स में क्या करना है। लेकिन आपको फिजिक्स क्रैक करने की स्ट्रैटेजी क्या है तुम्हें पता है? प्रैक्टिस क्वेश्चन। जस्ट लाइक मैथ्स, जब हमें मैथ्स में बोलते हैं कि हमें क्वेश्चन कैसे करने होते हैं मैथ्स में, तो हम लोग क्या बोलते हैं? मैथ्स में क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे तब तुम्हें मैथ्स अच्छे लगने लग जाएगी, क्योंकि मैथ्स में मैथ्स आएंगे। वैसे फिजिक्स तभी तुम्हें अच्छे लगेंगे जब उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उनके न्यूमेरिकल्स तुमसे होंगे और तुम्हें फिजिक्स में कोचिंग टेस्ट में मार्क्स आने लग जाएंगे। अंडरस्टूड? तो चाहे आप 11 में हो, 12 में हो या ड्रॉप ईयर में हो, आपको फिजिक्स अच्छी करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेन नीट एस्पिरेंट्स की फिजिक्स ही वीक होती है, राइट? तो फिजिक्स कैसे इंप्रूव करोगे? तो मैंने आपको बोला अटेम्प्ट क्वेश्चंस। अब दिन के 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके रहोगे फिजिक्स में, चाहे कुछ हो जाए, जितना भी टाइम लगे, चाहे कुछ भी लगे, 45 क्वेश्चंस दिन के, बिना देखे आंसर्स उनके, ठीक है? एक ट्रूमैन ऑब्जेक्टिव बोल करके एक फिजिक्स की बुक है जिसमें 400 क्वेश्चंस है, ठीक है? उसकी डिस्क्रिप्शन आपको मतलब जो उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप उस बुक को लीजिए। अब बहुत लोग बोलेंगे कि एंडलेस फिजिक्स है मेरे पास, DC पांडे फिजिक्स है। यार, उन बुक से कोई कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? मैंने भी उन बुक्स को देखी है, मैंने देखा है उन बुक्स को। लेकिन क्या प्रॉब्लम है उन बुक्स में? एक एक दो प्रॉब्लम्स तो होती है, मैं क्यों रिकमेंड नहीं कर रहा उन बुक्स को। देखो, DC पांडे में सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस नहीं है, और एंडलेस फिजिक्स में सारे क्वेश्चंस हैं, सारे कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चंस हैं। लेकिन पर चैप्टर द वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। मतलब एक चैप्टर में 1200 क्वेश्चंस है। आप कैसे करोगे यार 1200 क्वेश्चन? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जब तक आप 1200 क्वेश्चन करेगा, आपको कोचिंग में आगे बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हो जाएंगे। तो आपको इतने सफिशिएंट क्वेश्चन चाहिए कि आपका अच्छे से हो भी जाए वो चैप्टर, और आप लैग बिहाइंड भी ना करो सिलेबस में। तो इसलिए ये ट्रूमैन ऑब्जेक्टिव फिजिक्स मेरे टीचर ने मुझे रिकमेंड की थी, और उस बुक से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। क्या फ़ायदा होता है कि उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन है। सपोज ट्रूमैन ऑब्जेक्टिव फिजिक्स में एक चैप्टर के 400 क्वेश्चन है, और उनमें एक कॉन्सेप्ट में नॉट मोर देन 5 या 6 क्वेश्चन होंगे, ठीक है? तो ऑन एन एवरेज 5 ले लीजिए। तो 400 क्वेश्चन फॉर 5, मतलब 400 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन फॉर पर कॉन्सेप्ट, तो 80 कॉन्सेप्ट हो गए आपके क्लियर। लेकिन सिमिलरली आप एयरलेस के 400 क्वेश्चन करोगे ना, तो उसमें पर कॉन्सेप्ट के शायद 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप कितने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो? आप शायद से 20 कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर रहे हो अगर आप 400 क्वेश्चन कर रहे हो। तो क्या फ़ायदा होगा? आप बहुत सारे क्वेश्चंस भी मत करो, लेकिन बहुत कम क्वेश्चंस भी मत करो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 45 क्वेश्चंस पर डे, लेकिन उस चैप्टर के आप ट्रूमैन ऑब्जेक्टिव से सारे क्वेश्चंस कर लो। ऑर्डर कर लो गाइज, मैं बोल रहा हूँ। बहुत, मतलब उसकी प्रिंट बहुत छोटी है, लेकिन वर्थ इट की बुक है, बिकॉज मैंने उसको यूज़ किया था और मेरी फिजिक्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई थी। अब सारे क्वेश्चंस को आप ठान बैठ लो कि आपके कोचिंग में आज ये चैप्टर हुआ है, मैं उसके 45 क्वेश्चंस करूंगा, और देखते रहना, आपकी फिजिक्स धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात, आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो आप कैसे करोगे क्वेश्चंस? देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स या मेरे दोस्त या मैं, मेरे भी स्टार्टिंग में ये मेंटालिटी थी कि मैं क्वेश्चंस करता हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट किया नहीं हुआ तो मैं उसके सोल्यूशन देख लेता था। तो क्या फ़ायदा होता है यार? कुछ फ़ायदा नहीं होता है। मैं उसके सोल्यूशन देखता हूँ तो मैं सोचता ही नहीं हूँ। और फिजिक्स में जब तुम सोचोगे ना, तभी तुम्हारी फिजिक्स सुधरेगी। फिजिक्स ऐसे नहीं सुधरने वाली। तो कैसे सुधरेगी? तो अगर तुम आज कोचिंग से पढ़ते हुए आए हो, ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, तुमसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं हो रहे। 45 क्वेश्चन में से तुम 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और तुम्हें 20 के 20 नहीं हो रहे, मतलब तुमने वो चैप्टर फिजिक्स का समझा ही नहीं है। हो सकता है यार तुम्हारे कोचिंग का कोई टीचर से तुम्हारे पीयर ग्रुप में तुम्हारे फ्रेंड्स को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन तुम में से समझ में ही नहीं आ रहा। तो तुम ये मत समझो कि मेरे में कोई गड़बड़ है। हो सकता है कि वो टीचर तुम्हें कन्वे नहीं कर पा रहे वो मैसेज। तो ठीक है, तो तुम दूसरी तरीके से ट्राई करो ना। अन अकेडमी है, यूट्यूब में इतने सारे चैनल्स हैं। आपको अगर टेक्स्ट से समझ में आ रहा है, आप टेक्स्ट पढ़ो, DC पांडे या HC वर्मा का टेक्स्ट पढ़ लो। बहुतों को उससे समझ में, मुझे कभी समझ में नहीं आया, लेकिन बहुतों को उससे भी समझ आता है। तो हिट एंड ट्रायल करो यार। अगर तुम 11 में हो तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है हिट एंड ट्रायल करने का। 12 में तुम्हारे पास कम टाइम है, लेकिन कर सकते हो। यूट्यूब में फिजिक्स वाला बोल करके एक चैनल है, जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स बोलते हैं कि हाँ, उसके मतलब उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा रहता है। तो वो देख लो, अगर तुम्हें उससे करके क्वेश्चंस हो रहे हैं। मेन कॉन्सेप्ट, मेन तरीका तुम्हारा ये होना चाहिए कि तुमसे क्वेश्चंस हो।
तुम कहीं से भी पढ़ो, तुम्हारा दोस्त तुम्हें समझाए, तुम्हारा टीचर तुम्हें समझाए, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बैठ के समझाए, या कोई भी बैठ के समझाए, तुमसे क्वेश्चन होने चाहिए खुद से। तो वो 45 क्वेश्चन तुम खुद से करो। फर्स्ट अटेम्प्ट में तुमसे वो क्वेश्चन हुआ नहीं, तुम फिर से वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, या वो क्वेश्चन वो अगर तुम बोलोगे हाँ 45 क्वेश्चन में मेरे से 20 क्वेश्चन नहीं हुए, मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट मिसिंग है। अगर तुम बोलोगे 45 क्वेश्चन से मेरे से 5 या 6 क्वेश्चन नहीं हुए, तो मतलब तुम्हारे कॉन्सेप्ट तो मिसिंग नहीं है, लेकिन कुछ कुछ मिसिंग पार्ट हो सकता है, तुम्हारा अप्रोच टू दैट क्वेश्चन डिफरेंट है। तो अगले दिन तुम जब अगले 45 क्वेश्चन करने वाले होंगे, उससे पहले वो 6 क्वेश्चन देखना, वो 6 क्वेश्चन देखना है और अलग अप्रोच ट्राई करना है। देखना एक या दो क्वेश्चन होते रहेंगे, थर्ड टाइम फोर्थ टाइम जब तुम अपलोड ट्राई करोगे ना कि यार मैंने तो अब सारे अप्रोचेस ट्राई कर लिए, मेरे दिमाग में अब कुछ भी नहीं आ रहा, फोर्थ टाइम और फोर्थ डे में बहुत डिफरेंस है। फोर्थ टाइम मैं एक ही क्वेश्चन को 4 बार ट्राई कर सकता हूँ सेम डे विद इन हाफ एन आवर, लेकिन फोर्थ डे में मैं दिमाग में चलाऊंगा वो क्वेश्चन मुझे कैसे करना है। बिकॉज नीट में अगर तुम्हारी फिजिक्स सुधर गई ना, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तुम मक्खन मार के तुम लास्ट 1 मंथ में कर सकते हो, लेकिन फिजिक्स तुम लास्ट 1 मंथ में नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हारा मेन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, गोल तुम्हारा फिजिक्स अच्छा हो, ठीक है। तो तुम लोग फोर्थ डे करो, उसके बाद तुम सोल्यूशन देखो, तभी भी समझ में नहीं आए तब किसी को पूछ लेना, या फिर बहुत इजीली हो जाएगा और उसको मार्क करके रख लेना कि ये क्वेश्चन है, मुझे बहुत ज़्यादा, जिस क्वेश्चन का तुम सोल्यूशन देखोगे उस क्वेश्चन को तुम गोला मार लेना, ठीक है। तो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा फिजिक्स करने का यार, उस इससे अच्छा तरीका कुछ नहीं होता। बिलीव मी गाइस, कोई न्यूटन साइंस या फिर कोई कुछ है नहीं, मतलब कोई क्वांटम मैकेनिक्स नहीं है फिजिक्स जो तुम्हें पढ़ना है। बहुत सिंपल सी फिजिक्स आती है, एनएलएम बहुत इजी होती है यार 11-12 की फिजिक्स, अगर तुम राइट अप्रोच करो। नीट की फिजिक्स तो खासकर बहुत इजी होती है। तो ढंग से पढ़ो यार, ढंग से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैं बोला ना, अगर तुम उसको करोगे ना तो नीट क्लियर नहीं हुआ तो मुझे आके बोलना, मैं मान जाऊंगा। लेकिन डेली के 45 क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ ना वो करके रहना, चाहे 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, चाहे कितना भी टाइम लगे, ठीक है यार।